सफदर से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर को इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर की जानिब से एक ज़बानी पैगाम मौसूल हुआ है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से कतर के दौरे पर आए हुए इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा और थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अलग अलग मुलाकात की है। कतर चैरिटी ने शुमाली सूडान में अंदरूनी मुल्क बेघर अफराद के लिए पनाहगाहों और पीने के पानी की फराहमी के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और कतर ने गजा में जबालिया कैंप पर काबिज इसराइली फौज के जंगी तैयारों की बमबारी की शदीद मजम्मत की है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नश्र की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से एक ज़बानी पैगाम मौसूल हुआ है, जिसका ताल्लुक मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल, खासतौर पर फ़लस्तीनी इलाकों में होने वाली डेवलपमेंट से है। कल दीवान अमीरी में साहिब सुमो अमीर से उनके दफ्तर में एक वक्त के हमरा कतर के दौरे पर आए हुए इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मुलाकात की और उन्हें अपने मुल्क के सदर का मज़कूरा पैगाम पहुंचाया। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताउन के ताल्लुकात, उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद अमूर पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने भी शिरकत की। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सन 2023 का अमीरी फैसला नंबर 95 जारी किया है, जिसकी रूह से साद मुबारक साद अल जफाली अल नईमी को इथियोपिया में कतर का सफीर मुकर्रर किया गया है। इस अमीरी फैसले पर उसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसे सरकारी गज़ट में शाया किया जाएगा। कल वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से उनके दफ्तर में कतर के दौरे पर आए हुए इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी जंग बंदी की कोशिशों को तेज करने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में तशद्दुद और तनाज़ात को फैलने से रोकने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के ज़राए पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से कल कतर के दौरे पर आए हुए थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा परन परी बहेता नुकारा ने मुलाकात की, जिसके दौरान मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के ताउन के ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात, खासतौर पर गजा की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तबादला ख़याल किया गया। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने गजा की पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में इजाफे और इसराइली फौज की जमीनी दरअंदाजी की वजह से पैदा होने वाली पेचीदा सूरत हाल के बावजूद कैदियों की रिहाई के लिए रियासत कतर की मुसलसल कोशिशों का जिक्र करते हुए फौरी जंग बंदी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने गजा की पट्टी में फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी काफिलों के लिए और इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने के लिए रिफाह क्रॉसिंग को मुस्तकिल तौर पर खोलने की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर इंसाफ मसूद बिन मोहम्मद अल आमरी से कतर में बोस्निया और ज़ेगोनिया के सफीर समीर हेलीलोविक और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर अली सोलह आबादी ने अलग अलग मुलाकात की है। इन मुलाकातों के दौरान कतर के बोस्निया और हर्ज़ेगोविना और इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ कानून के शोबे के ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल के बारे में तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर मेहनत और अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन डॉक्टर अली बिन समीख अल मरी ने, जो इस वक्त जेनेवा के दौरे पर हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगबू के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात जेनेवा में ILO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के मौके पर हुई, जिसके दौरान कतर और ILO के दरमियान मुश्तरका ताउन के पहलुओं और मुस्तकबिल में उन्हें सपोर्ट करने और फ़रोग़ देने के तरीकों पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर मेहनत डॉक्टर अली बिन समीख अल मरी ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास के मौके पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM की डायरेक्टर जनरल एमी पॉप के साथ भी मुलाकात की, जिसके दौरान रियासत कतर और IOM के दरमियान बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख़याल किया गया।
वज़ारत ख़ारजा में बैनुल अक़वामी ताउन की वज़ीर मुमलिकत लुल्वा बिन्त राशिद अल खातिर से कतर के दौरे पर आए हुए अफगानिस्तान की निगरान हुकूमत के वज़ीर सेहत क़लंदर अब्बाद ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इंसानी हमदर्दी के शोबे में ताउन के वसाइल और तरक्याती मंसूबे, खासतौर पर सेहत के शोबे में ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत ने अफगानिस्तान के मग़रबी इलाके में हालिया ज़लज़ले के मुतासिरीन के साथ रियासत कतर की यकजहती का इज़हार किया। कतर चैरिटी ने शुमाली सूडान में अंदरूनी मुल्क बेघर अफराद के लिए पनाहगाहों और पीने के पानी की फराहमी के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। कतर चैरिटी ने एक बयान में कहा है कि यह मंसूबा सूडान में जंग से मुतासर अफराद को राहत पहुंचाने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की जाने वाली कोशिशों का तसलसल है। बयान में मजीद कहा गया है कि इस मंसूबे का मकसद आरजी पनाहगाहों को बेहतर बनाना, पीने के साफ पानी की फराहमी और वादी हल्फा और सूडान मिस्र की सरहद पर वाक़े अरकैन लैंड क्रॉसिंग पर फंसे हुए अफराद की मदद करना है। कतर ने गजा में जबारिया कैंप पर काबिज इसराइली फौज की जंगी तैयारों की बमबारी की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में सैकड़ों बेगुनाह फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें ऐसे निहत्ते फलस्तीनी अवाम, खासतौर पर बच्चों और ख़वातीन के कत्ले आम की एक नई कार्रवाई करार दिया गया है और आलमी बरादरी से इस कत्ल व गारत को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया गया है। वज़ारत ख़ारजा के बयान में आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी इख़लाक़ी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे और इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करने पर मजबूर करे। वज़ारत ने मसले फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल, बरादर फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की बहाली और सन 1967 की सरहदों के मुताबिक मशरक़ी बैतुल मक़दस के बहैसियत दारुल हुकूमत के फ़लस्तीनी अवाम की एक आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत के क़याम के ज़िम्मे में कतर के मज़बूत मौक़िफ़ का भी इआदा किया है। ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नश्र की जा रही हैं। कल बगदाद में जमहूरिया इराक की वज़ारत ख़ारजा में प्रोटोकॉल के शोबे के निगरान अम्मार दाऊद से इराक के कुर्दिस्तान रीजन के अरबेल गवर्नरेट में कतर के नए कौंसलर जनरल हुसैन बिन अली अल गदाला ने मुलाकात की और उन्हें अपनी असनाद सिफारत पेश की। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को उनके रूस के हम मनसब सरगई लारोव की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान मशरिक़ वस्ता के मौजूदा हालात, खास तौर पर गजा और उसके गिरदोनवाह के इलाके की ताज़ा तरीन संगीन डेवलपमेंट्स के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बातचीत के दौरान दोनों वज़रा ने फौरी जंगबंदी के हुसूल के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी के किरदार और जिम्मेदारियों पर भी गौर किया। उन्होंने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया कि फ़लस्तीनी शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए और फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफ़ाना और जामे हल तलाश किया जाना चाहिए जो उनकी उमंगों के मुताबिक हो। कल सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने व्हाइट हाउस में अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सेरोन के साथ मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ उमूर, खासतौर पर गजा में होने वाली डेवलपमेंट और इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी सतह पर की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा इस वक्त वाशिंगटन के दौरे पर हैं। बातचीत के दौरान सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा ने गजा में जंगबंदी, शहरियों की हिफाजत, जबरी नकल मकानी को रोकने, इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए रुकावटों को दूर करने और बहाली अमन के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। दोनों फरीकों ने यमन के मसले की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, यमन के बहरान के खात्मे और एक जामे और देरपा अमन को यकीनी बनाने के लिए सऊदी अरब की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के नताइज पर भी तबादला ख्याल किया। लुबनान की निगरान हुकूमत में उमूर ख़ारजा और मुहाजिरीन के वज़ीर डॉक्टर अब्दुल्ला हबीब ने कहा है कि काबिज इसराइली फ़ौज की तरफ से लुबनान को तबाह करने की धमकियों का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने ये बात ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कही। लुबनान के वज़ीर ने गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों को फौरी तौर पर बंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों वज़रा ने मसले फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और जामे हल तक पहुंचने के लिए सन 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनियों की एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस होगा।
فلسطین کی وزارت اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیق نے انکشاف کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو قابض اسرائیلی فوج کی جارحیت کے آغاز سے اب تک غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کے 439 افراد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ شہداء میں 427 طلبہ اور اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے وابستہ 12 کارکنان شامل ہیں، اور امکان ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ کل غزہ کی پٹی پر مسلسل 25ویں روز بھی جاری وحشیانہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے جنوب میں واقع الزیتون کے علاقے میں ایک 4 منزلہ عمارت کو بھی تباہ کر دیا، جس میں موجود بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے، خواتین اور بوڑھے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے نیو یارک دفتر کے ڈائریکٹر کریگ موغیور نے اس بات پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے کہ اقوام متحدہ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کو روکنے کے معاملے میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا منظر دیکھ رہے ہیں اور اقوام متحدہ کی تنظیم اسے روکنے کے معاملے میں بے بس دکھائی دیتی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر نیشنل سینٹر کے المیاسا تھیٹر میں کل ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں سعودی عرب کے کھلاڑی سالم الدوسری کو AFC پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو ایشیا میں فٹ بال کے کھیل کی ترقی کے لیے مثالی انفرادی کوششوں کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے قطر کی سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگسی کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کی کامیاب میزبانی کے لیے تعریفی شیلڈ سے نوازا ہے، جسے سپریم کمیٹی کے سیکرٹری جنرل حسن السواری نے وصول کیا۔ فیفا نے اعلان کیا ہے کہ سن 2034 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے سعودی عرب بڈ کرنے والا دنیا کا واحد ملک ہے، اس لیے آئندہ فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد سعودی عرب میں ہوگا۔ فیفا کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی باضابطہ توثیق اگلے سال کے آخر میں کی جائے گی، بشرطے کہ تمام تکنیکی معیارات پورے ہوں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر کو اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اور تھائی لینڈ کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ قطر چیریٹی نے شمالی سوڈان میں اندرون ملک بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہوں اور پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اور قطر نے غزہ میں جبالیہ کیمپ پر قابض اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری کی شدید مذمت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر محمود احمد اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جابر کے ساتھ حافظ اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز FM 107 قطر نیشنل ریڈیو پر، اور میں اس ویڈیو کو ریکارڈنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے آپ کو نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل پر اپڈیٹ کیا ہوں اور فیس بک شیخ نور پیج پر اپڈیٹ کیا ہوں۔ یہ نیوز چینل یہ نیوز اپڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، کوئی فیک نہیں رہتا، کوئی ملاوٹ نہیں رہتا، اسی لیے میں اس کو اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کر کے میں یوٹیوب میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کو اسی طرح سے ویڈیو دیکھنا ہے، اصلی نیوز آپ کو ملتے رہے، اسی لیے میرے چینل نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کر کے رکھ لیجئے، تاکہ اپڈیٹ جیسے ہی ہوا نیوز ہر دن وہ آپ کو ملتا رہے۔